वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट पोजीशन। और ये प्रोजेक्ट पोजीशन जो है SRF ऑब्लिक GRF के लिए जो है निकाला गया है थ्रू NII, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि दिल्ली में स्टेब्लिश है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दैट इज़ फॉर द पोजीशन ऑफ SRF या फिर GRF, डिपेंड करता है कि उनको कौन मिलता है। और ये प्रोजेक्ट के लिए मेनली जो है इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, और ये है रिगार्डिंग द टाइम बाउंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसका एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड है, उसके बेसिस पे इन्होंने ये वैकेंसी निकाल रखी है। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है इसमें आप मतलब इसमें आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, बिकॉज इनका टाइम ड्यूरेशन भी छोटा रहता है और आप इसी तरीके से जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट समहाउ इन्होंने जो है ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि अगर आप बहुत नए हैं तो डिपेंड करता है कि आपको कितना कुछ आता है, बिकॉज इनका जो डिमांड है रिगार्डिंग द टेक्निक्स एंड एवरीथिंग वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लेट्स सी इनका क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस चीज़ के लिए एलिजिबल होता है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट का जो नाम है दैट इज़ दी यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन जीनोम एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9 in the C. elegans to understand the molecular link of nutrient signaling and aging. This will be funded by DBT. ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 5 जुलाई 2022 तक जो है ये टेनेबल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट का डिटेल या नंबर ऑफ पोस्ट। तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, आइदर उस पोस्ट पे SRF को लिया जाएगा या GRF को लिया जाएगा, डिपेंड करता है कि उनको कैंडिडेट जो है वो कैसे मिलते हैं। और इन्वेस्टिगेटर का नाम बताएं तो यहाँ पे जो है डॉक्टर अर्नब मुखोपाध्याय के थ्रू ये जो है इन्वेस्टिगेटर होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जिनका ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिटेल की बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या क्या मांगा है, तो मास्टर डिग्री MSc या MTech हो सकता है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंसेस, या MCA हो सकता है। गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। द एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड एनी नेशनल लेवल एग्ज़ाम, कोई भी एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम आपका क्लियर होना ज़रूरी है। इट मे बी नेट और इट मे बी गेट। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो चलेगा। द कैंडिडेट्स विल कंसिडर फॉर SRF इफ़ दे हैव 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर किसी स्टूडेंट के पास 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उनको एज अ SRF कंसिडर किया जाएगा। अगर हम इमोल्यूमेंट्स की बात करें कि आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है DST के ऊपर, एज वेल एज इट विल डिपेंड अपॉन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो फिर भी इन्होंने जो डिसाइड करके रखा है वो ये है कि SRF के पोस्ट पे अगर स्टूडेंट इनको मिलते हैं तो ये जो है उस स्टूडेंट को 35,000 पर मंथ देंगे प्लस 24% HRA, एंड इफ इट इज़ रिगार्डिंग द GRF तो इट विल बी 31,000 पर मंथ एंड 24% HRA। अब जॉब डिस्क्रिप्शन और डिजायरेबल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव, तो ये जो है इन्होंने डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस भी हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये डिज़ायरेबल में डाला है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनालिसिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चिप सीक्वेंसिंग टेक्निक या फिर RNA डेटा को स्टडी करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट एनालाइज करना आना चाहिए रॉ डेटा को जो कि जनरेट किया जाएगा इल्यूमिना नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के थ्रू। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम सेकेंडरी एंड टर्शियरी डेटा एनालिसिस के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो है एक पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द R, पर्ल और पाइथन के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हो गया यूनिक्स, लिनक्स या विंडो के बारे में। इसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मेंशन करके रखी है। ठीक है, तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं कि आप इनमें से कितने सारे टेक्नोलॉजी या फिर आप लैंग्वेज कह लीजिए या ऑपरेटिंग सिस्टम कह लीजिए या जीनोम ब्राउजिंग कह लीजिए, इनमें से आप कितनों से फैमिलियर हैं। इनमें से जितने ज़्यादा से आप फैमिलियर होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्शन कि आपको ये सब कुछ आता हो, लेकिन अगर इनमें से थोड़ा भी या मैक्सिमम भी आता है तो इट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन होगा, कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द अबव पोस्ट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 1 ईयर
और द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज शॉर्टर एट द टाइम। तो डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट या तो 1 ईयर के लिए होगा या फिर उस प्रोजेक्ट का जितना ड्यूरेशन होने वाला है या वो प्रोजेक्ट जितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा उतने टाइम के लिए होगा। हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC ST OBC PH कैटेगरी से, तो आपको सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है अटैच करना पड़ेगा। किसी भी टाइप का TA या DA आपको पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। तो करना ये है कि अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन बिलो, candidates should send complete CV along with the names of 3 referee. The CV should contain detail of experimental expertise and the list of publication. तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दे के रखा है वो एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको भरना ही है, साथ ही साथ आपको अपना CV भी जो है उनको सेंड करना है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड बाय द email about the date and time of interview. Interviews of shortlisted candidates will be held through the online video conferencing tool. तो इन्होंने यहाँ पर यही बोल के रखा है कि समहाउ जो है अभी तक का इनका प्लान है कि ये जो इंटरव्यू है ये नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेंगे, लेकिन जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर इन केस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको TA DA नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के लिए फ़िलहाल में इनका यही प्लानिंग है, ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं, ये इंटरव्यू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कर लेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन गलत मेंशन किया है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें बताई हैं, आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। So strictly interested candidates may apply directly or strictly in the prescribed format given below through the email. तो आपको ईमेल के थ्रू जो है ये सारा जो भी इन्होंने यहाँ पे मेनली यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने जो जो चीज़ें मेंशन करके रखी है वो आपको फिल करनी है और साथ ही साथ आपको CV देनी है। सिर्फ ओनली 1 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड दे रिक्वायर टू सबमिट अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल देयर सर्टिफिकेट एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 100 रुपीज़। तो सिर्फ एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू एंड अकॉर्डिंगली उनको सभी चीज़ें सबमिट करनी होगी अलॉन्ग विद द 100 रुपीज़ ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। लेकिन अगर आप SC ST PH या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको किसी भी तरीके की फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये रहा सारा का सारा फॉर्मेट। अगर हम इन जनरल देखते हैं तो ये पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्शन इन्होंने मेंशन करके रखा है कि आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जाम है जैसे कि नेट या गेट, तो आपके पास नेट है या गेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आई विल बी सजेस्टिंग, चाहे आपके पास थोड़ा सा भी रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो बेटर है, अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जितनी जगह आप अप्लाई करो उतनी जगह पे आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाए, बट बोलते हैं ना शुरुआत यहीं से तो करनी पड़ती है। तो अगर आप मिनिमम पोर्शन भी कवर कर पा रहे हो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं भी पोस्ट निकले सीट्स ऐसी ही रहती हैं, दो पोस्ट के लिए निकलता है, 3 पोस्ट के लिए निकलता है, बट वेरी ऑब्वियसली वहाँ भी स्टूडेंट्स ही जाते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ पोस्ट कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करोगे। तो ये डिटेल था रिगार्डिंग दी NII। तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। याद रखिए यहाँ जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है वो ये है कि जो लास्ट डेट हुई, ठीक है, लास्ट डेट जिसमें कि आपको सबमिट करना है सब कुछ, वो कुछ इन्होंने यहाँ पे ऐसे मेंशन करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेनिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी एंटरटेन, अगर आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया तो वो नहीं लिया जाएगा। और डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन मस्ट बी इंडिकेटेड क्लियरली, और यहाँ पे जो भी डेट में आप अपने एग्ज़ाम पास किया है उसको क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और अगर डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने का होगा वो होगा 20 सितंबर 2021, यानी 20 सितंबर तक उनके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज आपका CV जो है मेल के फॉर्म में उनको चला जाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन है, आप इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वेबसाइट का लिंक दे दूँगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।